थाउजेंड ऑफ टाइम्स पे रिसर्च किया हुआ है और इसका इफ़ेक्ट जो है बहुत बेनिफिशियल बताया गया है बॉडी। ऐसा सप्लीमेंट है जिसके बारे में बहुत सी ब्रो साइंस फैली हुई है, तो यही सबको क्लियर करने के लिए विद साइंटिफिक रिसर्च मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। हेलो गाइस, आज का टॉपिक है क्रिएटिन। शुड यू यूज़ क्रिएटिन और नॉट। अब क्रिएटिन को लेकर बहुत सी ब्रो साइंस हमारे जिम में भी फैली हुई थी, तो वही सब चीज़ों को सप्रेस करने, मतलब जो चीज़ का फैक्ट या फिर कुछ नॉलेज सामने वाला को नहीं है बट फिर भी वो अपने हिसाब से कुछ भी बताता है, रॉन्ग एडवाइस देता है, तो यही सबको ख़त्म करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। ऐसा सप्लीमेंट है जिसके बारे में बहुत सी ब्रो साइंस फैली हुई है, तो यही सबको क्लियर करने के लिए विद साइंटिफिक रिसर्च मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, ताकि आप जो बिगिनर्स हो वो क्रिएटिन लेने के लिए कंफ्यूज ना हो। क्रिएटिन लेना चाहिए बट उसका भी एक तरीका होता है। यही सब में क्वेश्चंस जो आप बिगिनर्स लोगों के दिमाग में आते हैं, यही सब क्वेश्चंस मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो गाइस, लास्ट तक देखिए और आधा नॉलेज मत लीजिए। बोले अगर आप आधा नॉलेज, जो बोलते हैं ना आधा नॉलेज सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, तो ये वीडियो को पूरा देखिए। सो गाइस, दीज आर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट जो कि मैं आपको क्लियर करूँगा क्रिएटिन के बारे में। ऐसे सप्लीमेंट्स के रिलेटेड बहुत सारे और भी वीडियोस में बनाने वाला हूँ, तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स इस चैनल के बारे में ले सको। क्रिएटिन एक ऑर्गेनिक एसिड है। अब ये ऑर्गेनिक एसिड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अपनी बॉडी पर। हमारी बॉडी जो है नेचुरली भी क्रिएटिन बनाती है, बट उसको अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है तो आप क्रिएटिन को ओवर बाहर से जो है इनटेक ले सकते हो। अब पहले हम बेसिक्स बताते हैं क्रिएटिन के बारे में। जो है क्रिएटिन जो है बेस्ट सप्लीमेंट है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट और रिसर्च हुए, हंड्रेड्स नहीं तो भी तो थाउजेंड्स टाइम, थाउजेंड ऑफ टाइम्स पे रिसर्च किया हुआ है और इसका इफेक्ट जो है बहुत बेनिफिशियल बताया गया है बॉडी। क्रिएटिन जो है सेफ सप्लीमेंट माना गया है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। अब बहुत से बिगिनर्स जो है स्ट्रगल करते हैं क्रिएटिन लेना है या नहीं लेना है ड्यू टू दी ब्रो साइंस, जिसके वजह से इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर और वो सोचते हैं कि भाई क्रिएटिन नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्रिएटिन ऑन आवर बॉडी। अभी क्रिएटिन जो है बॉडी बिल्डिंग और स्ट्रेंथ दोनों को एनहांस करता है अपनी बॉडी में। अब बॉडी बिल्डिंग और स्ट्रेंथ एनहांस करना का मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अगर आप इसको इंटेक करते हो तो डायरेक्टली वो अपने मसल्स को बढ़ाएगा या फिर मसल्स को पंप देगा, ऐसा नहीं है। वो इंटरनली इफेक्ट करता है। क्रिएटिन जो है इंटरनली इफेक्ट करता है आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए फॉर एन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। क्रिएटिन जो है एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है बॉडी में। अब एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो होते हैं वो होते हैं पावर, मतलब एनर्जी सप्लाई करने का काम करते हैं सेल्स को। तो मोस्टली दे आर फाउंड इन दी मसल टिश्यूज। अब एटीपी होता क्या है? अभी एटीपी का मैकेनिज्म कैसा है, वो अपने को एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, ये मैं बताता हूँ आपको। अभी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है उसमें ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट ग्रुप रहते हैं, जिसमें वो एक फॉस्फेट ग्रुप को ब्रेक करता है और वो ब्रेक प्रोसीजर में एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करती है फॉर वर्कआउट या फिर कोई हैवी लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स या फिर वेट लिफ्टिंग या फिर कोई भी छोटा मोटा काम हो। जो एनर्जी हमें लगती है वो एटीपी मॉलिक्यूल से हमें मिलती है। अब जैसे ही एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, एटीपी हमारे लिए यूजफुल कंपाउंड था बट वो अब कन्वर्ट हो चुका है एडीपी में। एडीपी होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट जो है यूजलेस कंपाउंड होता है बॉडी में। तो अब अगर हम क्रिएटिन का इंटेक करते हैं तो क्रिएटिन का एक फॉस्फेट ग्रुप जो है एडीपी को दे जाता है और वो एडीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में। इसका मतलब अब अपना यूजलेस कंपाउंड जो है एडीपी वो कन्वर्ट होता है यूजफुल कंपाउंड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है? एनर्जी सप्लाई करता है और फिर से कन्वर्ट होता है एडीपी में। क्रिएटिन का बॉडी में इंटेक है, क्रिएटिन सप्लाई करता है फॉस्फेट ग्रुप और ये साइकिल कंटिन्यूसली चल रही है। अब अगर हमारे बॉडी में क्रिएटिन कम हो जाए
तो बॉडी क्या करेगी, जो ग्लिसरॉल या फैट्स स्टोर्ड है हमारी बॉडी में उसको ब्रेक करके फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगी एडीपी में और उसको कन्वर्ट करेगी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये प्रोसीजर को बहुत टाइम लगता है। इसका मतलब बोलने का मतलब टाइम ज़्यादा है, मतलब जो क्रिएटिन से फॉस्फेट ग्रुप मिलता है एडीपी को उससे ज़्यादा टाइम ग्लिसरॉल और फैट से एडीपी को कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर आपको फास्ट रिकवरी चाहिए या फास्ट एनर्जी बैलेंस चाहिए या एनर्जी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएटिन का इंटेक करना पड़ेगा ताकि आप फास्टर ग्रोथ कर सको, इस फास्टर एनर्जी ले सको। अब आपको पता चल गया एटीपी कैसा होता है। अब अगर आपको फास्टर ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए आपको फास्टर एटीपी सिंथेसिस चाहिए। अगर फास्टर एटीपी सिंथेसिस चाहिए तो आपको क्रिएटिन का इंटेक करना पड़ेगा। अब क्रिएटिन का इंटेक हो गया, आपका एटीपी सिंथेसिस फास्ट हो गया, आपका एनर्जी जनरेटिंग कैपेसिटी फास्ट हो गई, आपका मसल्स, फिर उसी वजह से आपका मसल जो है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकता है, जिस वजह से मसल ब्रेकडाउन फास्ट होगा। मसल ब्रेकडाउन अगर फास्ट हुआ तो वो आपको मसल की रिकवरी में काम आएगा ताकि आपकी मसल और भी अच्छी बिल्ड हो रिकवरी में। तो मैं यही कहना चाहता था पहले भी कि ये डायरेक्टली कभी काम नहीं करता है क्रिएटिन, ये इनडायरेक्टली काम करता है आपके मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ को लेकर। आपको पता चल गया क्रिएटिन कैसे हेल्प करता है इनडायरेक्टली। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्रिएटिन एनहेंसेस द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। अगर आपकी एबिलिटी बढ़ गई वर्क करने की तो आप हैवी वेट लिफ्ट करोगे फॉर मोर रेप्स फॉर मोर सेट्स। तो उससे क्या होगा, आपकी मसल की ब्रेकडाउन अच्छा होगा, मसल का ब्रेकडाउन अच्छा हुआ तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको आफ्टर वर्कआउट या फिर आफ्टर आपका जो भी डाइट सेशंस रहेंगे जो भी। बट अब जैसे कि आप वर्कआउट हैवी कर रहे हो, हाई इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिएटिन से ही वर्क होगा। आपको आपके डाइट में प्रोटीन इंटेक जो है वो आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपके मसल्स का जो प्रोटीन है या फिर मसल का जो रिकवरी है वो अच्छी तरीके से हो जाए। सो अभी क्रिएटिन के और भी न्यूमरस इफेक्ट्स है बिसाइड्स ये बॉडी बिल्डिंग करियर के। अब जो है उसका जो है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो अच्छा है, जिसके वजह से आपका सेल्यूलर हाइड्रेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। और हाँ, ये जो है आपका न्यूरोमस्कुलर फटीग भी रिड्यूस करता है। और रिसर्च में ये भी पता चला है कि ये आपके ब्रेन सेल्स को इम्प्रूव करता है और आपके मूड को भी बूस्ट करता है, जिससे कि बोलते हैं ना जैसे अपना वर्कआउट करने का मूड हो गया वाह तो इसी तरीके से वो आपका मूड भी बहुत अच्छे से बनाता है। आपकी वर्किंग मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है इससे और इंटेलिजेंस में भी इफेक्ट पड़ता है। सो अभी रिसर्च किया हुआ है क्री अल्कलाइन और क्रिएटिन इथाइल ईस्टर पर और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो जब कंपेयर किए रिजल्ट्स को तो इतना कुछ इफेक्ट अलग से नहीं दिखता है ये दोनों के बीच में। और और क्यों क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बेस्ट फॉर्म है, क्योंकि क्रिएटिन जो उसके दूसरे जो फॉर्म्स हैं क्रिएटिन के वो बहुत ही महंगे सेल होते हैं और उसका कुछ इतना इफेक्ट भी नहीं है। सेम इफेक्ट है जैसा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का, और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है बेस्ट फॉर्म है और इफेक्ट भी सेम देता है, इसीलिए क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट फॉर क्रिएटिन। अब आपको पता कैसे चलेगा कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यहाँ पर 100% मुझे मिल रहा है। तो सप्लीमेंट के जो डब्बे पे आप अगर देखोगे थोड़ा घुमा कर नीचे लिखा हुआ रहता है क्रिया प्योर CREAPURE ट्रेडमार्क। तो ये ट्रेडमार्क से आपको पक्का पता चल जाएगा कि आप जो इंटेक ले रहे हो वो बेस्ट इंटेक आ रहा है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रिएटिन का इंटेक कब करना है। अब क्रिएटिन का इंटेक कब करोगे आप, जैसे रिसर्च में देखा गया है कि क्रिएटिन का इंटेक आप पूरे दिन में कभी भी करो, उससे कुछ मैटर नहीं करता है, टाइमिंग कुछ मैटर नहीं है उसके लिए। और हाँ, बिगिनर्स लोग बोलते हैं भाई क्रिएटिन को वर्कआउट के पहले लो, अच्छी इंटेंस मिलता है, इंटेंसिटी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलता है वर्कआउट करने के लिए। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अगर चाहो तो आप क्रिएटिन को कभी भी ले सकते हो। मैं पर्सनली सुबह में क्रिएटिन का एक स्कूप लेता हूँ, जो डब्बे में एक स्कूप आता है 3 या 5 ग्राम का स्कूप रहता है, तो मैं पर्सनली वो क्रिएटिन का स्कूप लेता हूँ अपने वे प्रोटीन के साथ। तो ये जो है बेस्ट चीज़ है और मैं इसीलिए सुबह में लेता हूँ क्योंकि ताकि पूरा दिन मेरे को क्रिएटिन लेना ना पड़े।
बोले क्रिएटिन एक टेस्टलेस रहता है, मैं आगे बताऊँगा उसके बारे में, आप किसके साथ इंटेक कर सकते हो, कौन सा ड्रिंक यूज़ कर सकते हो इंटेक के लिए, तो देख लेना आगे कैसा जा रहा है क्या हो रहा है। सो ये मैं बोलना चाहता था। और हाँ, उसकी टाइमिंग इतनी मैटर नहीं करती, आप कभी भी उस क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को इंटेक कर सकते। प्रूव हो चुका है कि आप क्रिएटिन को कभी भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी डिफरेंट इफेक्ट नहीं आएगा बॉडी पे। सो आप अपने हिसाब से आप अपना सूटेबल टाइम देखो, आपकी चॉइस है, आप कभी भी लो क्रिएटिन, बट उसका एक डोसेज है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वो अच्छे से देख लें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मच शुड आई टेक। अब क्रिएटिन लेना कितना है। अब बहुत से क्रिएटिन के डब्बों में आपको एक छोटा सा स्कूप मिलेगा जो 3 से 5 ग्राम का रहता है। मैक्सिमम इंटेक 3 to 5 ग्राम्स पर डे ऑफ क्रिएटिन बेस्ट है। ये जो है आपके मसल्स को सेचुरेट करने के लिए 2 से 3 हफ्ते तक अगर लोगे तो आपके मसल सेचुरेट रहेंगे, आपको आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा फॉर एटीपी मॉलिक्यूल्स। हाँ, और इतना ये जो इंटेक है 3 to 5 ग्राम्स का, वो आपके मेंटेनेंस के लिए भी काफ़ी है। सो हाँ, अब एक और बात आती है, जैसे अगर आप क्रिएटिन का इंटेक ज़्यादा रखते हो दिन में तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बॉडी में नुकसान भी नहीं है, बट लेकिन फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आपका जो एक्सेस क्रिएटिन का इंटेक रहने वाला है बॉडी में, वो आपके टॉयलेट के थ्रू निकल जाएगा, या फिर आप जब पी करने जाते हो तो आपका पूरा क्रिएटिन वहीं से निकल जाएगा। तो एक्सेस इंटेक लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 to 5 ग्राम्स पर डे बेस्ट है और इनफ है आपके बॉडी के लिए हिसाब से अगर आप। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं अपने क्रिएटिन का इंटेक किस लिक्विड के साथ लूँ। बहुत सारी चीज़ें, हाई शुगर ड्रिंक्स है जिससे आप इंटेक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका वाटर तो है, सोल्यूबल है, कोई भी कंपाउंड डालो सोल्यूबल है, सो आप उससे भी आप अपना इंटेक कर सकते हो। तीसरा आपका प्रोटीन शेक। अब सबके अलग अलग फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे कि अगर आप हाई शुगर ड्रिंक के साथ अगर इंटेक लेते हो क्रिएटिन का, तो इससे कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट अच्छा नहीं होता है, बट क्या होता है कि अगर आप हाई शुगर इंटेक लेते हो तो बॉडी क्या करती है, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाती है। इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से एब्जॉर्प्शन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, और क्रिएटिन फास्टर एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में। तो फॉर फास्ट एब्जॉर्प्शन आप हाई शुगर ड्रिंक्स में ले सकते हो। और एक और पॉइंट कि अगर क्रिएटिन जो है टेस्टलेस कंपाउंड है, सो अगर आप उसको कोई भी ड्रिंक के साथ डाल के लेते हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट खराब नहीं होगा ड्रिंक का, तो आप ले सकते हो कोई भी किसी भी ड्रिंक। अब मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ अपने प्रोटीन शेक में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, सुबह सुबह प्रोटीन शेक में 1 स्कूप क्रिएटिन डाल के मस्त अपना बेस्ट एकदम चीज़ है मेरी। ये जो है पर्सनली मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो द लास्ट क्वेश्चन इज़ साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं क्रिएटिन के। अब बहुत से रिसर्च हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ये प्रोडक्ट पे, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पे रिसर्च किया गया है, और ये पता चला है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है बॉडी पे। अब बहुत से प्रो साइंस हैं, जैसे इससे किडनी फेलियर होता है, किडनी दर्द देती है, या फिर मसल का फ्लफीनेस बढ़ता है वाटर रिटेंशन से, तो बेटा ऐसा नहीं है। आप चाहो तो आप रिसर्च में चेक कर सकते हो जाके, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो लिंक को चेक कर सकते हो और आप जाके रिसर्च कर सकते हो इसके ऊपर के इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं। तो रिसर्चर्स ने बताया है कि इससे ना तो किडनी फेलियर होता है, ना ही इससे कुछ मसल फ्लफीनेस बढ़ती है। वो हाईली आपके वर्कआउट पे, आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड है कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, जिससे किडनी फेलियर होता है। बट क्रिएटिन का कोई नहीं है, क्रिएटिन का कोई भी रोल नहीं है किडनी फेलियर के लिए। सो गाइज, यहाँ पर हमारा क्रिएटिन का रिसर्च कंप्लीट होता है, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है इस क्रिएटिन के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। मैं चेक करके आपको कंप्लीटली पूरा नॉलेज दे दूँगा कि आपका ये क्वेश्चन कैसा क्लियर हो सकता है। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और जो बिगिनर्स हैं उनको शेयर करें, ताकि वो भी इस ब्रो साइंस में ना फंसे और उनके फैक्ट्स क्लियर हो सके क्रिएटिन के बारे में। थैंक यू, सी यू सून गाइज़।